I'm joined by Chief Engineer Railways Vinod Kumar Saab. So he has also served in Udhampur Baramulla Railway project for 11 years, and now today I met him here in Mizoram, who is looking after this Mizoram railway project here, and he will brief us about this project and the differences and the similarity between the Udhampur railway project and this Mizoram project. यहाँ तक हम USBL प्रोजेक्ट और जो वैरवी सारंग प्रोजेक्ट की बात करते हैं, दोनों के दोनों प्रोजेक्ट हमारे हिली टेरेन के बीच में से थ्रू पास होते हैं। USBL प्रोजेक्ट अपने आप में एक डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्ट रहा है। वहाँ पर क्या है कि जो सबसे डिफिकल्ट स्ट्रेच है प्रोजेक्ट की, वो कटरा से लेके बनिहाल तक आती है, जिसकी लेंथ अराउंड 112 किलोमीटर बनती है। वहाँ अगर टनल की आप लेंथ की बात करोगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ टनल्स कम है, लेंथ ज्यादा है। लेंथ अराउंड 96 किलोमीटर बनती है, लेकिन नंबर ऑफ टनल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेंथ मेरे ख्याल में 14 किलोमीटर तक मैक्सिमम लेंथ ऑफ टनल जाती है। नंबर ऑफ ब्रिजेस वहां पे काफी कम है। अगर आप चिनाब, अंजी और एक ब्रिज जो आता है आपका रियासी स्टेशन जो बना हुआ है, दैट इज 100 मीटर तक जो है, ये 3 ब्रिज को छोड़ दीजिए, बाकी वहां पे ब्रिजेस की हाइट इतनी ज्यादा नहीं है और नंबर ऑफ ब्रिजेस भी काफी कम है वहां पर। हमारे ब्रिजेस पे इस पे क्या है कि ये जो अलाइनमेंट है, नंबर ऑफ टनल्स बहुत ज्यादा है, 48 नंबर ऑफ टनल्स हैं, और जबकि टोटल लेंथ जो टनल की बनती है, प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ 51.38 किलोमीटर है और टनल की लेंथ उसमें से अराउंड 15.8 किलोमीटर है, लेकिन नंबर ऑफ टनल्स हमारे 48 हैं। मैक्सिमम लेंथ ऑफ टनल वो सिर्फ हमारी 1.8 किलोमीटर तक ही है, जो कि GSPL प्रोजेक्ट के मुकाबले कुछ नहीं है। चैलेंजेस की बात करें तो ये प्रोजेक्ट उसके यहाँ की कंडीशंस ऐसी हैं, चाहे वो आपकी जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गया, वर्किंग कंडीशंस हो गया, या जियोग्राफिक कंडीशन हो गया, इसकी जो लोकेशन है, क्योंकि हमारी मिजोरम स्टेट एक रिमोट स्टेट में आ जाती है। यहाँ पर मानसून काफी ज्यादा रहती है, मार्च से लेके अप टू अक्टूबर तक बारिश होती रहती है। वर्किंग विंडो 3 से 4 महीने का हमें मिलता है और उसी 3 से 4 महीने का काम करना पड़ता है, जबकि USPL प्रोजेक्ट में ये वाली कंस्ट्रेंट नहीं थी। वहां पर कटरा से लेके बनिहाल तक 111 किलोमीटर का लाइन, 111 किलोमीटर या 113 किलोमीटर है, और वो बनाने के लिए तकरीबन 220 किलोमीटर का एक्सेस रोड बना दिया गया था। मतलब एक पैरेलल हाईवे बन चुका है उसमें, रेलवे लाइनमेंट के साथ साथ जो है आपको साइड पे जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाईवे मतलब की एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पर हमें एक्सेसिबिलिटी के बहुत सारे Site was not accessible. हाँ, साइड एक तो है कि हमारा हाईवे से साइड के ऊपर पहुंचना वो काफी डिफिकल्ट है, और दूसरा क्या है कि गुवाहाटी जो नियरेस्ट यहाँ पे जो एक मतलब कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की एक मेजर सिटी आ जाती है, वहाँ जो जहाँ पर हाईवे आता है वो गुवाहाटी से पास होके आता है, तकरीबन 550 किलोमीटर है यहाँ से। Talk about the challenges while the execution of this project. Did your experience what you had in Udhampur Baramulla railway project, did that help you here just for the to execute the project? डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज्यादा काम आया, क्योंकि वहां पर जो हमने टनलिंग का काम किया हुआ था, जैसे मैंने आपको बता दिया कि वहां पे रियासी ब्रिज जिसकी 100 मीटर हाइट है, मैंने वहां पर काम किया हुआ है। स्लिप फॉर्म शटरिंग टेक्नोलॉजी से हमने वहां पर काम किया था, और वहां पे जो हमने एक्सपीरियंस गेन किया, चाहे टनल का जो संगलदान से लेके अप टू वहां पे एक जगह है टनल T48, उसके बीच में टनल आते हैं, वो जो काम किया हुआ है, सुंबर एरिया में जो काम किया था टनलिंग में, वहां पे जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस को यूज करते हुए हमने इस प्रोजेक्ट को, जो नॉर्थ ईस्ट में जो है पहला प्रोजेक्ट है, यहाँ पर कि 90 किलोमीटर में स्पीड पे ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, तो उसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ है यहाँ पर।